चलिए करते हैं स्टार्ट। दोनों क्वेश्चंस मैं एक में कंबाइन करके दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ओके माय डियर, डोंट फियर, मैं चिंगम जी है, ठीक है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्या है भाई? अच्छा ये क्या है मेरे दोस्त? ये क्या है? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे। द कार्ड मार्क विद नंबर 2 to 100 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स and mixed thoroughly. One card is drawn from the box. The probability that the numbers on the card is a prime number less than 20. पहला बात तो ये है कि 2 से लेकर के 100 101 नंबर ऑफ कार्ड्स है। तो यहाँ से यहाँ तक में जो टोटल कार्ड्स होंगे ना वो 100 होंगे। तो टोटल आउटकम के ऑब्जेक्टिव है भाई, टोटल आउटकम जो हो गया हमारा, टोटल आउटकम हो गया वो 100 हो गया। अब 2 से बोलता है 20 से कम वाले प्राइम नंबर से। तो 20 से कम वाला कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है। काउंट कर लो, 17 के बाद 19 है। काउंट कर लेते हैं। काफी दिन के बाद लिख रहा हूँ, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, सही करता हूँ मैं। एक दो, तो चलो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे अगर हम, तो ऊपर में हो जाएगा 8, नीचे में हो जाएगा 100, काट लो 4 दूनी 8, 25 चौके 100, और ये हो गया आपका आंसर 2/25 इधर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, कूदते हुए फांदते हुए, जल्दी जल्दी आ जाओ। द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इस तरह की इक्वेशंस का रूट निकालना बहुत सिंपल है। पहले इसको क्या करेंगे अपन, पहले इसको सीधा करो भाई। 2x² माइनस 16 बराबर में हो जाएगा x² प्लस 20। तो ये हो जाएगा x² बराबर 36। तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 6। तो प्लस माइनस 6 देखो ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पे है, और यही होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कूदो भाई। विदाउट वेस्टिंग टाइम, डोंट फियर, चिंगम इज हियर, ठीक है। पता ही होगा डायलॉग आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करते हैं। ये क्या भाई, मेडिसिन कैप्सूल्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर विद 2 हेमिस्फीयर। मोस्ट बीबीआई है भाई, मोस्ट बीबीआई है। ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। मैं 100% तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव में भी आने के चांसेस है। लेट्स ड्रॉ द फिगर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। पहला काम करते हैं, एक सिलेंडर डालते हैं फटाक सा, और इसको कैप्सूल्स बनाने की कोशिश करते हैं। सिलेंडर कहाँ गया? ये रहा सिलेंडर, ठीक है। ये अपना सिलेंडर बना दिए और इसको हम बनाएंगे अभी कैप्सूल्स, ठीक है। कैप्सूल्स कैसे बनाना है भाई, कैप्सूल्स कैसे बनाना है यहाँ पे। अच्छा इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल्स पूरा यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर का है। तो बीच वाला ये निकाल लो पहले, लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालो पहले। लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालो, कैसे निकलेगा भाई, 2 सेंटीमीटर में से माइनस कर दो 2 इंटू 0.5/2। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला देखोगे तो ये वाला हो जाएगा 0.5/2 इधर से, और ये वाला हो जाएगा 0.5/2 इधर से, ठीक है। तो 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। यानी कि लेंथ ऑफ सिलेंडर जो निकला वो ये निकला। अब अपने को कैपेसिटी निकालना है, तो कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला पता है। कैपेसिटी निकालना है अगर, कैपेसिटी निकालना है अगर, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। काम खत्म। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर जो आएगा वो आपके हाथ में आएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर निकाल लो, ये एच हो गया प्लस 4/3 हो गया, और ये आर हो गया। वैल्यू डालो, और वैल्यू बोला है नहीं डालने के लिए, क्योंकि पॉइंट्स में है, देखो 3.14 लेना है। आर का वैल्यू ले लो 0.5/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना ही मेन बात है भाई। 1.5 प्लस 4/3 इंटू 0.5/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स है तो ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारे कैलकुलेशंस करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, कितना मैंने सॉल्व कर रखा है। आप सॉल्व करके आंसर बताना कितना आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 0.36 आने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, आंसर बताना कमेंट्स में कितना आएगा। आपका कितना आ रहा है, मैंने बनाया है तो मेरा इतना आएगा, ठीक है, ठीक है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के विच इक्वेशन हैज बोथ हैव रियल रूट्स। अच्छा रियल रूट्स के लिए क्या होता है भाई, रियल रूट्स के लिए होता है ना, वो d इक्वल टू 0 होता है। बस वैल्यू डालो, यहाँ पे डालो, b का वैल्यू k है, यानी कि k का स्क्वायर हो गया -4 इंटू 1। c का वैल्यू 64 हो गया, काम खत्म, बराबर 0। तो k का स्क्वायर बराबर हो गया 2 इंटू 8 का स्क्वायर, कट गया। तो k का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 18 दूनी, सॉरी 8 होगा यहाँ पे, 8 दूनी 16, 16 होगा, 16 8 दूनी 16। ये मार दो 16 पे, सही आंसर यही होगा, ठीक है। 16 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है वो देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 2n + 1, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। देखो एक बात यहाँ पे सीखो आप, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, सीखने की कोशिश करो। अगर एक भी स्टेप आपने मिस किया ये क्वेश्चंस पे, तो मैं यकीन बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत समय लगेगा। मैं ऑब्जेक्टिव का बेसिक बताता हूँ आपको, निकाल के देते हैं डायरेक्ट। ए का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा। देखो पहला चीज ये होता है ना, ये वाला जो एन वाले टर्म होते हैं वो डी होते हैं। अगर मैं आपको इसको बेसिक बता के दिखाऊं तो ये देखो क्या होता है। अच्छा a प्लस n माइनस 1 डी बराबर में मैं 2n लिख देता हूँ। तो a माइनस डी बराबर में क्या होगा, एन डी बराबर में 2n + 1 हो गया।
इसका कॉम्पेयर इसको कर लो तो d बराबर 2 हो गया, a माइनस डी बराबर 1 हो गया, तो d बराबर a बराबर में कितना होगा 3 होगा। निकल गया, पुट करके निकालने से बढ़िया इसे निकाल लो, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। d निकल गया, a निकल गया, SN निकाल लो, SN बराबर फॉर्मूला लिखो n/2 और ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, काम खत्म। पैसा आ जाओ, ये डाल दो, n/2 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया, n माइनस 1 और d का वैल्यू होगा 2। अच्छा यहाँ 2 डालना भूल गए भाई, 2 डालना भूल गए, तो ये होगा 2n और ये हो जाएगा 4, ठीक है, 2n प्लस 4, तो ये हो जाएगा n/2 और 2 अगर निकालेंगे अपन कॉमन तो ये हो जाएगा n/2 है ना, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस n हो जाएगा, 2 से 2 काट दो तो यानी कि n हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा। अब आंसर मिला लो, n प्लस 2 इधर राइट आंसर, डी नंबर सही होगा, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूदो फटाक से, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है और वो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है इसमें। इफ द पॉइंट इतना लाइज ऑन द सर्किल, फटाक से टानो, एक सर्किल बनाते हैं, ये रहा एक सर्किल आपका प्यारा सा, ठीक है। अब बोला है इस सर्किल में इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, इस सर्किल में सेंटर ओरिजिन है यानी कि 0 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ये वाला लाइन का मिड पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 5 है और एक वैल्यू दे रखा है, मान लो ये पॉइंट P है, ये x,4 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए भाई, मेरे को पता है कि दो पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा, तो मैं लिखूंगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25, तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन पर नहीं समझ में आएगा तो भाई आ जाना वहीं पे जहाँ पे सब आता है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं और मत आ जाना आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इफ वन जीरोस ऑफ द डम 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 इज स्पोकल द अदर मोस्ट बीबी आई है भाई, एकदम आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है ना। मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ आपको, आए नहीं आए वो अलग चीज है, लेकिन आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, सीबीएसई का बहुत फेवरेट चीज है ये। अल्फा बराबर होगा एक अल्फा होगा, एक 1/अल्फा होगा, रेसिप्रोकल बोला है तो एक अल्फा एक 1/अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर क्या होगा, c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो अल्फा अल्फा कट गया यानी कि 1 बराबर c का वैल्यू डालो k माइनस 2 और ये हो जाएगा 6, तो k माइनस 2 बराबर 6, तो k बराबर कितना होगा 6 और अच्छा माइनस है भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो माइनस k और ये हो जाएगा 2, तो माइनस k बराबर में फिर भी तो नहीं आया, आना चाहिए भाई। c/a, तो c/a डालेंगे तो माइनस के माइनस 2 में 6 हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट गया, 6 इधर जाएगा, माइनस के प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 4, तो k बराबर में हो जाएगा -4, तो -4 देखो और आंख बंद करके मार्क लो, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ ये जानदार है, ये जानदार है, चलो। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ अलग अलग करके, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ट्राइंगल्स कुछ ऐसा बना हुआ है, एक और 20 से एक ट्रायंगल टान दो, मोस्ट बीबीआई तो नहीं बोलेंगे लेकिन काम का क्वेश्चन है ये। और ये हो गया डी, ये हो गया बी, ठीक है। ये 11 है, ये 11 है, ये 8 है, ये x है, ठीक। अब सोचो कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कैसे जो है, अभी ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को मैंने डील कर रखा है, क्वेश्चंस को आप देखो और क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखो PCQ पकड़ो, PCQ पकड़ा आपने, और DCB पकड़ो, PCQ DCB, पीसीक्यू ऐसे पकड़ो, PCQ भी ऐसे पकड़ो, देखो यहाँ पे देखो, ये रहा PCQ, ये 11 है, और DCB में देखो, DCB में देखो, ये D है, ये C है, ये B है ना। C तो कॉमन आ गया दोनों में, और ये एंगल्स क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल से ये दोनों क्या हुआ, अच्छा इसका मेजरमेंट दिया है 22, इसका मेजरमेंट दिया है 8, तो देखो इसका पीसी, तो एंगल से हो गया ना सिमिलर, एंगल रूल से सिमिलर हो गया, तो 11 बटा में लिख दो 22 और इधर लिख दो 8/, में x, ये वाला x है, 11 दूनी 22 हो गया, तो x बराबर हो गया 16। अब देखो, अब आगे बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस के ऑप्शन में 16 कहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, ये वाला 16 वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहीं और 16 दिया हो रहता तो आगे चलते, तो आगे कैसे चलते वो भी सुन लो। तो आप नीचे वाले ट्रायंगल्स को अगर देखोगे ना, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल्स आप देखो, इस वाले ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है, सॉरी सिमिलर करना है, और सिमिलर करके जैसे मैंने यहाँ निकाला है वैसे ही आप वहां निकालेंगे, ठीक है। आंसर आराम से आ जाएगा, तो चूंकि 16 वाला एक ही को जवाब है तो आगे बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, ये क्या है भाई, ये क्या है मेरे भारत के नौजवानों और नौजवानियां, बोलता है ट्रायंगल EDF का पेरीमीटर बताओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
ट्रायंगल ई डी एफ का पेरीमीटर का मैं आपको डायरेक्ट बात बता देता हूँ, इंटू ई के होने वाला है, ये फॉर्मूला है 2 इंटू 9 है बराबर 18 होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया, मैं एकदम सिंपल बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक ट्रिक बता दिया आपको, पेरीमीटर निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या है भाई? ये क्वेश्चन है द टेंजेंट BCBD आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O सच दैट BCD यहाँ पे पूरा एंगल बनाया है 120 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 120 है, तो भाई ये वाला ट्राइंगल्स, ये वाला दोनों साइड बराबर होता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आधा आधा बनेगा। ये हमने थ्योरम में पढ़ रखा है। तो ये वाला यानी कि एंगल एंगल CBO बराबर जो होगा वो 1/2 एंगल CBD होगा। ये ट्राइंगल्स का एक बहुत अच्छा सर्किल में थ्योरम है, 1/2 इंटू 120 डिग्री कर लो यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बनेगा 60 डिग्री CB पे। अब हमको निकालना है OB। तो कॉस थीटा, अगर मैं बोलूं कि ये वाला एक ट्राइंगल देखो आप, यहाँ पे बना है 90 डिग्री, क्योंकि सर्किल पे अगर टेंजेंट टच करता है तो 90, और ये हो जाएगा OB, और ये वाला यहाँ पे बनाया है 60 डिग्री, तो इसके मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, हाँ ये हो जाएगा बेस, और ये नहीं सॉरी, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो चलिए करते हैं काम। अच्छा जी, अब OB का वैल्यू निकालना है, तो OB का वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा लगाओ, तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा टू टेंजेंट। अच्छा, इसमें कुछ और दिया ही नहीं है भाई। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया। कॉस थीटा बराबर में होता है B/H, ठीक है। तो 60 का वैल्यू 1/2, B क्या होगा? B होगा, यहाँ पे C है, तो ये लिखो BC बाई में OB, ठीक है। तो हमको निकालना है OB का वैल्यू, तो OB बराबर होगा 2BC। ये होगा आंसर आपका A नंबर, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल पूछ लेना दोबारा। मैं सिंपल मेथड से बना के दिखाया हूँ आपको, बस ध्यान रखना कि ये एक टेंजेंट है, यहाँ पे एंगल्स बराबर होते हैं, साइड भी बराबर है तो एंगल भी तो बराबर होगा ही होगा, सीधा बात। हाँ, ये सवाल देखो मजेदार है, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्टिव में तो आने के चांसेस है भाई, घबराने का नहीं है, ठीक है। इसको क्या करो आप, सेक स्क्वायर को बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A-1। इसका वैल्यू डाल दो, 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है, और इसका वैल्यू होता है tan स्क्वायर A। मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर A प्लस tan 4 का वैल्यू आएगा। आप देखो tan स्क्वायर प्लस tan 4 कहाँ पे है, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बहादुरी की बात बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तो झुंझुना बजाने वाला है भाई, ये तो सबको मालूम है। ये होगा रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। रेशनल में से इरेशनल को घटाया जाएगा तो हर हाल में इरेशनल ही आता है। ये कंसेप्ट क्लास 9 का है, देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी बात नहीं था, ठीक है। रेशनल में अब जोड़ेंगे तो भी वही आए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि जोड़ोगे नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि रेशनल में अगर इरेशनल जोड़ा जाए तो क्या आएगा, तो रेशनल में इरेशनल अगर जोड़ते हैं तो भैया जी स्माइल करो। चलिए आगे क्वेश्चन पे क्या है। ओके, इसके लिए एक ट्रायंगल्स बनाओ फटाक सा, और मैं आपको इस पे एक ट्रायंगल्स को बना के दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन जाए तो बढ़िया है, नहीं बने तो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, बन ही जाएगा लगभग लगभग। ये रहा अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब सवाल पढ़ो भाई, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शीप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है, 2 शीप है, मान लो एक यहाँ पे होगा 45 डिग्री, एक 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री। इसके लिए वो लाइन टान लो ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये बन गया, थोड़ा सा और लाइन बनना चाहिए, कोई बात नहीं है। नाम दे देते हैं ABCD ले लो। अच्छा अभी सुनो, टुवर्ड्स द ईस्ट इन द सीप 100 मीटर अपार्ट, 100 मीटर अपार्ट, ये पहला सीप है, यहाँ पे दूसरा सीप है। तो बोलता है द लाइट ऑफ द हाइट हाउस, तो ये वाला मान ले x है, तो हमको निकालना है AB। सिंपल बात है, अगर ये 45 है तो ये भी होगा x। तो चलो अब मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ फटाक सा। ये A है, ये B है, ये C है, ये वाला x प्लस 100 है, ये वाला x है, यहाँ पे बना है 30 डिग्री। तो tan लगा लो भाई, tan 30 बराबर में P/B होता है, यानी कि x बाई में x प्लस में 100 होगा, इसका होता है 1/√3। 1/√3 बराबर x बाई में x प्लस 100, तो ये x प्लस 100 को ले लेते हैं √3 के, सॉरी बराबर में √3 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं x, ठीक है। सॉल्व करो फटाफट। जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √3x माइनस x बराबर में 100। x का वैल्यू निकालेंगे, 100 बाई में √3 माइनस 1, रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 बाई में √3 प्लस 1। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 100 √3 प्लस 1 बाई में 2, ये काट दो 50, और आपका वैल्यू आ जाएगा 50 √3 प्लस 1। मिला लो आंसर, 50 √3 प्लस 1 बराबर में हो जाएगा आपका बी द राइट आंसर, ठीक है।
अब एक बहुत अच्छा बात आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना, काम आएगा आपको। जब भी किसी भी ट्रायंगल्स में 45 डिग्री का वैल्यू बनता है तो जितना बेस होता है ना, मान लो बेस x है तो y भी, तो इसका परपेंडिकुलर भी x होगा। 45 डिग्री में साइड बराबर होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों साइड बराबर होता है, तो ये ध्यान रखना, और ये केवल 45 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, बेसिक भी बता दिए। अब इसका अगर आगे क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो मैं इसको आपको क्या बोलता है उसको ट्रिक भी बता दूंगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत लंबा। ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन सिंधी चोर क्वेश्चन है। कोड ऑफ सर्किल बोलता है रेडियस 10 सेंटीमीटर, सब्सटेंस राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो मैं इसके लिए एक यूज करूंगा छोटे से ट्राइंगल्स का। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ये वाला कोड है 10 सेंटीमीटर का है, ये हो गया 90। ठीक है, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अच्छा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के बराबर में क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये वाला निकालना है हमको, ये वाला नीचे वाला का एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, सेक्टर नहीं सेगमेंट। वैल्यू डालो, थीटा बराबर 90 बाई 360, पाई का वैल्यू डाल दो, बोल दिया 3.14 लेना है, और लेना भी चाहिए। 3.14 इंटू 100 माइनस राइट एंगल है तो 1/2, 10 इंटू 10, खेल खत्म, 9 चौके 36। यहाँ से ये काट दो, नीचे दे दो 100, 100 से 100 कट गया, ये हो गया 314/4 माइनस 25। ठीक है, तो 314 माइनस 25 चौके 100/4 यानी कि 214/4, काट लो दो बार में, दो दूनी 4, दो एकम 2, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 तिया 6 और 53.5 देख लो कहाँ पे है। की 53.5 नहीं आया, आना चाहिए भाई, कैसे गलती हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू बेस, 9 चौके 36, इससे ही काट दिए, तो ठीक तो बना रहे हैं, गलती कैसे आ गया आंसर, चेक करो आप। आंसर तो इतना ही आएगा भाई, आंसर तो बिल्कुल सेम आना चाहिए, है ना। कहाँ गलती हो गया चेक करो, पता नहीं कहाँ गलती हुआ भाई। 9 चौके 36, ये काट दिए, 10 का स्क्वायर तो 10 से 10 कट गया, 100 से 100 कट गया, ये हट गया, 4 3 से 14, 314/4 माइनस हो, यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, 50 चौके 200, यहाँ पे 200 होगा, ये गलती हो गया भाई, तो ये हो जाएगा 100, 2 से कट गया तो 114/4, 2 से काट दो, ये हो गया 2 पचे 10, 2 सते 14, काट दो, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 पचे 10 यानी कि 28.5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय। दो बातें इसमें बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपके दिमाग में बात आ गया तो उम्मीद करते हैं 10th में बहुत, 11 12 में बहुत काम आएगा, कोई यूजफुल चीज है। ठीक है, एक होता है एट लीस्ट और एक होता है एट मोस्ट, और एक तो भाई एग्जैक्टली का बात होता है, तो ये तो का मतलब ही नहीं बनता। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें देखो, ये बहुत आसान सा शब्द है, लेकिन या मानो या मत मानो तुम्हारी मर्जी, ये आसान सा वर्ड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो चलो भाई करते हैं इस कंफ्यूजन को दूर। एट लीस्ट का मतलब, अगर तुमको सिंपल बात बताए ना, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है कम से अधिक की ओर, अधिक। एट मोस्ट की बात करें ना अगर, तो ये होता है अधिक से कम, अधिक से कम। अब ये क्या मतलब हुआ भाई, अच्छा 3 को बॉय का एक समूह बनाओ तो टोटल आउटकम कितने होंगे सोचो। 3 को लड़का है अगर, टोटल आउटकम क्या होगा, हो सकता है कि तीनों बॉय बॉय हो सकता है 2 को बॉय हो, 1 को गर्ल हो सकता है बॉय गर्ल बॉय हो, है कि नहीं। सोचो भाई, बॉय गर्ल बॉय हो गया, गर्ल बॉय बॉय हो सकता है, गर्ल बॉय बॉय हो सकता है, गर्ल बॉय गर्ल हो सकता है, 1 2 3 4 5, 2 और 4 5, और क्या हो सकता है भाई, है ना। गर्ल बॉय बॉय, तो बॉय गर्ल गर्ल नहीं लिखेंगे क्या, बॉय गर्ल गर्ल नहीं लिखेंगे, बॉय गर्ल गर्ल लिखो भाई, ये 6 को हो गया, बॉय गर्ल गर्ल, और क्या हो सकता है सोचो, जल्दी सोचो, है ना। गर्ल गर्ल बॉय हो सकता है, ठीक है, गर्ल गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल बॉय हो सकता है, या गर्ल 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 हो सकता है, तो टोटल आउटकम 6 होगा। 1 2 3 4 5
6 7 8 8 को टोटल आउटकम होंगे अपने पास में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कितना आउटकम होने वाला, क्योंकि आपको बनाना है तो भाई ये फिगर देखना ही पड़ेगा। तो टोटल आउटकम निकालने का तरीका ये होता है, जब 2 का पॉसिबिलिटी होता है सिक्का में या फिर चिल्ड्रेन में, तो इसका फॉर्मूला था 2 का पावर n। तो 2 3 को है तो 2 3 8, 8 को टोटल आउटकम होंगे, ठीक है। अब बोला है कम से कम एक बच्चा लड़का होना ही चाहिए। तो इसमें एगो है, ज्यादा है तो चलेगा, 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 इसमें एक बॉय है, ज्यादा तो चलेगा, एक बॉय, इसमें बॉय नहीं है भाई। तो टोटल बॉयज कितने होंगे, टोटल आउटकम अगर बॉयज की बात करें, पॉसिबिलिटी ऑफ बॉयज क्या होंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ 1 बॉयज का पॉसिबिलिटी क्या होगा, पॉसिबिलिटी जो होंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ 1 बॉयज अगर देखोगे, 1 बॉयज अगर देखोगे तो 7 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकलेंगे, 7/8, और आंसर मिला दो 7/8 इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छे से सुन लेना इस बात को, है ना। एक बॉय कम से कम, और बोलता है ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक से ज्यादा देखें किसमें नहीं है, तो इसमें एक है तो चलेगा, इसमें नहीं है तो भी चलना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, 5/8 हो जाता है, ठीक है। वो आएगा क्वेश्चन तो हम लोग उस पर भी डील करेंगे। अच्छा जी, ये क्या है भाई, ये चलो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम नहीं चाह रहे कि क्वेश्चन वीडियो जो है उतना ज्यादा लंबा हो हमारा, ठीक है। तो वीडियो भी कम स्ट्रेंथ में बनना चाहिए ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 डाइस में 36 गो होगा। पहला चीज तो ये, अगर डाइस फेंकेंगे लूडो को गोटी भाई, तो 36 गो बनेगा टोटल आउटकम, ठीक है। बोलता है सम ऑफ द नंबर इज 10 ग्रेटर देन 10, बोलता है दोनों में से जोड़ करके जो नंबर होगा वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि पहला होगा, अगर इसको आप ड्रॉ कर सकते तो बढ़िया है, तो मैं बोलूंगा कि पहला नंबर 5 6 होगा, दूसरा नंबर 6 5 होगा, और तीसरा नंबर 6 6 होगा। यही 3 गो नंबर है पूरे आउटकम के अंदर में जिसको जोड़ने से 11 10 से बड़ा होगा। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकालना है अपने को, तो 3 में 36 कर दो, 1/12, इसका आंसर सही यही होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट की ओर। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना भाई, तो आप जो है इसको आराम से बना लेना। ये क्या है, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर डम 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 डम, द मीडियन ऑफ द डाटा इज। मीडियन निकालने का सबसे आसान तरीका, अनग्रुप डाटा का आसान तरीका मीडियन ये है कि पहले जो डाटा दे रखा है उसने उसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे पहले 32 23 होगा, 23 के बाद देख लो क्या होगा, 23 के बाद 27 है, ये लिख दो 27, 27 के बाद 29 है, लिख दो 29, उसके बाद लिख दो 30, उसके बाद लिख दो 30 के बाद ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, इसके बाद लिख दो 35, ये भी 35 भी लिख दो, 35 के बाद लिख दो 40, 40 के बाद लिख दो 46, 46 के बाद लिख दो 52, और 52 के बाद लिख दो 59, ठीक है। अब मीडियन निकालना, अब काम की बात सुनो, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना आपने, पहले गिनो ओड नंबर की इवन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 जो है, 4 को इधर छोड़ो, 4 को इधर छोड़ो, बीच में जो बच गया वही होगा तुम्हारा मीडियन। अगर मैं बोलूं कि इसको ऐसे निकालना चाहिए, मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो है निकालो भाई, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 n प्लस 1/2 टर्म होता है। तो देख लो कि वो है 9 है, तो 9 प्लस 1 10/2 टर्म होगा, 5 काट देंगे तो फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म जोड़ो 1 2 3 4 5, आराम में यही आएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक और नंबर होता आपका इवन आ जाता, तो क्या करते, तो भी सेम 10 गो हो जाता, तो 4 गो इधर छोड़ देते हैं और 4 गो इधर से पीछे से छोड़ देते हैं, जो 2 नंबर बचा हुआ था उसको जोड़ते हैं, और जोड़ के दूसरी डिवाइड करते हैं, पता चल जाता है मीडियन क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन से भाई, ये क्या है, 2 आइडेंटिकल्स क्यूब ऑफ ए साइड ऑफ साइड्स आर ज्वाइंट टू एंड, बोलता है 2 को क्यूब है, दोनों को एंड से एंड में जोड़ दिया, एक क्यूब बना दो फटाक सा, और एक दूसरा क्यूब बना लो यहीं पे, और ये दोनों को जोड़ के दिखा दो। जब जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा फॉर्म कर जाएगा, है ना। 1 2 3 4 20 से लाइन डाल दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसा बन जाएगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब इज 10a स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, इसमें l बराबर 2a हो जाएगा, b बराबर a हो जाएगा, h बराबर a हो जाएगा, ta से निकालना है, तो ta से फॉर्मूला होता है 2lb प्लस bh प्लस ha, ठीक है। ये होंगे फॉर्मूला। अब डालो फटाफट 2 इंटू क्या हो गया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है 2, अच्छा एल का वैल्यू 2 है तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर, 5 हो जाएगा, 2 3 4 5 5 में 10 a स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है भाई, एसर्शन सही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6a स्क्वायर, ये भी सही है, दोनों सही है।
अब सवाल का जवाब बताना है आपको, बढ़िया से सोच के बताना है, ठीक है। अब हमको यूज क्या करना है वो सुनो। बोलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड इतना, तो ये बिल्कुल ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, है ना। एंड है ना, बोथ ए और आर टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यही सही जवाब होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी की वजह से ये निकला है।